पश्चिम तक का सफर। ये बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में जादू का इस्तेमाल होता था। एक पहाड़ था जिसका नाम था फ्रूट फ्लावर। उसकी चोटी पर सदियों से एक चट्टान थी जो बस वहीं पर पड़ी थी। पर एक दिन एक रहस्यमयी शक्ति उस पर गिरी जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से एक बंदर बाहर निकला। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बंदर। रोशनी बादल के महल तक पहुंची जहाँ सम्राट बैठा था असमंजस में। इतनी रात को ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? मंत्री, जाओ पता लगाओ। जी मेरे महाराज। मंत्री ने नीचे देखा और उसने गौर किया कि ये रोशनी चट्टान पर बैठे बंदर से आ रही है। हाँ? मंत्री वापस सम्राट के पास गया। तो कुछ पता चला? वो वहाँ एक बंदर है। एक बंदर? हाँ, वो एक चट्टान से निकला। ये तो सच में बहुत अजीब है। चलो सब लोग, मुझे झरने के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्या दिखा जो हमें नहीं दिखा? भरोसा रखो और मेरे पीछे चलो। बंदर ने झरने के अंदर छलांग लगाई और पीछे गुफा में पहुंच गया। एक एक करके बाकी बंदर भी पहुंचे और वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोने के लिए बिस्तर थे, खाना खाने के लिए मेज और इतना सारा खाना जो साल भर के लिए बहुत था। बंदर चौंक गए और खुश थे। कमाल है, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये जगह मैंने ढूंढी है। अब सर झुकाओ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। हाँ, आप हमारे राजा हो। आपसे हमें खुशी मिली है, हम पर राज करो। बंदर को एक सुंदर सिंहासन, ताज और एक चोगा मिला। वो खुश था और साथ ही उसके लोग भी। सालों बीत गए और एक दिन बंदर थोड़ा उदास था। सुनो, ए नौकर। जी मेरे महाराज। महाराज मत कहो। पता है, राजा रहने में काफी मजा आया, पर यहाँ कुछ और करने के लिए है ही नहीं। जैसे क्या? जैसे राज करने के अलावा। बुद्धू, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। क्या? हाँ दोस्त, मेरा मतलब मैंने यहाँ कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है। मुझे बस ये जगह मिली और झकास। तुम लोग चाहते थे मैं राजा बनूं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। तो आप क्या करने वाले हैं महाराज? भाई, मुझे भाई बुलाओ। तुम्हारा भाई यहाँ से कल्टी होने वाला है। अच्छा, तो आप कहाँ जाने वाले हो? मतलब भाई। पता नहीं दोस्त, लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सभी बंदर इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने राजा के लिए खाना और सामान पैक किया। हम नहीं चाहते कि आप जाओ, पर आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। घबराओ मत, मेरे आने पर तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मैं धमाके से वापस आऊंगा। वो भी ऐसा धमाका कि पूरी कायनात में खबर फैल जाएगी। राजा अमर रहे। अलविदा। बंदर बहुत दूर तक गया। उसने नदी को पार किया, वो पहाड़ी पर चढ़ा और फिर वो एक मठ में पहुंचा। एक मठ? मैंने सुना है यहाँ एक साधु रहता है। वो मठ की तरफ गया और दरवाजा खटखटाने से पहले ही एक शागिर्द ने दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ, सुबोधि ने तुम्हारे बारे में बताया। हाँ? क्या? उन्हें कैसे पता चला? अंदर आ जाओ, उम्मीद है ये कोई जाल नहीं। बंदर को अंदर ले जाया गया और वहाँ उसने सुबोधि को देखा, उसी साधु को। आपको मेरे आने का पता चलना ये एकदम झकास था। मैं तो आपका फैन हो चुका हूँ गुरुजी। मुझे अपना शागिर्द बनाइए और मेरी पीठ पर अपना ऑटोग्राफ दीजिए। पर तुम तो एक बंदर हो। वैसे क्या आपने किसी बंदर से बात की है जिसने वापस आपसे बात की हो? सभी शागिर्द चौंक गए। ये गुरुजी से इस तरह कैसे बात कर सकता है? इससे तुम एक काबिल शागिर्द नहीं बन जाओगे। अरे, मुझे इस पल का मजा लेने के लिए 13 साल लग गए। मैं काबिल हूँ। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? बताओ मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ पैदा हुए थे? ओह, उस फ्रूट फ्लावर पहाड़ के ऊपर एक चट्टान पर बिजली जैसा कुछ गिरा और बैम, चट्टान टूट गई और वुश, एक महान बंदर पैदा हुआ। जबरदस्त था ना? ओह,
ठीक है, तुम मेरे शागिर्द बन सकते हो, पर तुम्हारा एक नाम होना चाहिए। पता था ये सवाल पूछेंगे। आप मुझे बुला सकते हैं। तुम्हारा नाम है सन वुकोंग। हाँ हाँ, मस्त सॉलिड नाम है, पसंद आया। सन वूकोंग को सुबोधी से सीखने में 7 साल लग गए। उन्होंने वूकोंग को खास फॉर्मूला सिखाए क्योंकि वो एक काबिल शागिर्द था। वूकोंग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से सीखता था और रात में मनन करता, जबकि बाकी शागिर्द सोते रहते थे। जल्दी वो इतना ताकतवर हो गया कि वो आकार बदल सकता था और उड़ भी सकता था। एक दिन वूकोंग ने अपने साथी शागिर्दों को दिखाया जो वो कर सकता था। उसने खुद को एक देवदार के पेड़ में बदला। शागिर्द खुश हुए। ऐसा करते वक्त सुबोधी ने देख लिया। उन्हें गुस्सा आया। बाकी शागिर्द चले गए, पर सन वूकोंग वहीं रहा। मैंने तुम्हें ये फॉर्मूलाज इसलिए सिखाए क्योंकि तुम दुनिया पर राज करना चाहते थे और तुम इसके लायक थे। मैं जानता हूँ मैं खास हूँ। ना कि बढ़ाई मारने के लिए। अब वो तुम्हें इस बारे में पूछेंगे और अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे वो हमला करेंगे। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, मैं आपका एहसान चुकाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। आपने इतने अच्छे से सिखाया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। मैं देख सकता हूँ तुम बुरी चीजें करने वाले हो। किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। आपकी वजह से अब मैं एक लायक इंसान बन गया हूँ। बाय बाय। सन वूकोंग उस मठ से चला गया। वो एक बादल पर चढ़ा और घर वापस पहुंचा। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा राजा वापस आ गया है। ओ, मेरे महाराज। बाकी सब कहाँ हैं? उस राक्षस ने उसने हमें भगा दिया और कुछ बंदरों को अगवा कर लिया। क्या? तुम लोग यहीं रुको। सन वूकोंग उस राक्षस के पास गया। उसने उसे हराया और सभी बंदरों को छुड़ाकर वो वापस ले आया। उसने उन्हें प्रशिक्षित किया। अब तुम सब अजय हो मेरी तरह, लेकिन मुझे एक बड़ा हथियार चाहिए। ड्रैगन राजा जो पानी के नीचे रहता है उसके पास जरूर होगा। सन वूकोंग उस ड्रैगन राजा से मिलने गया जो पानी के नीचे रहता था। हाय, मैं वो फ्रूट फ्लावर पहाड़ का अजय राजा हूँ। मुझे अपने जैसा एक बढ़िया हथियार चाहिए। ओह, हाय। जरूर। पहरेदारों, सबसे भारी तलवार को लेकर आओ। पहरेदार सबसे भारी तलवार लाए। उसे उठाने के लिए 10 लोग थे, पर वो नहीं उठा पा रहे थे। पर सन वूकोंग ने बड़ी आसानी से उनके हाथ से तलवार ली और कहा, ये बस एक खिलौना है, कुछ और बेहतरीन लेकर आओ। ड्रैगन राजा ने कुछ और तलवार लाने के लिए कहा जो शायद उसे पसंद आए। हालांकि उसे एक भी पसंद नहीं आई। ये भी काम नहीं आएगा। मैंने कहा था मुझे अपने जैसा कुछ चाहिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली। इसे वो लोहे का सरिया दे दो। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। पर वो हमारे लिए बहुत ही खास है। मुझे परवाह नहीं, किसी तरह इसे महल से बाहर निकालो। ठीक है, शायद हमारे पास ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ड्रैगन राजा सन वूकोंग को एक खजाने के यहाँ लेकर गया, जहाँ एक विशाल लोहे का सरिया था। अगर तुम इसे उठा सको तो ले लो। और बात पूरी होने से पहले ही सन वूकोंग ने उस सरिये को छोटा कर दिया और उसे अपने हाथ में ले लिया। इसे पहले लेकर आना चाहिए था ना, समय की बर्बादी नहीं होती। शुक्रिया। ड्रैगन राजा और रानी हक्के बक्के रह गए। सन वूकोंग वहाँ से चला गया। कितना अकड़ू बंदर है, मैं सम्राट को इसके बारे में बताने वाली हूँ। जब सन वूकोंग वापस आया, उसने किसी की परछाई को चलते हुए देखा। चोर आया। सन वूकोंग ने अपना सरिया लिया और वो उसकी तरफ बढ़ा। उन्होंने लड़ना शुरू किया और सन वूकोंग ने उसे आसानी से हरा दिया। तुम इस तरह से किसी पर हमला नहीं कर सकते, सन वूकोंग। फिर तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं आसमानी महल से हूँ पगले। मैं यहाँ बस सैर करने आया था। ओह, पर क्योंकि तुम इतने हिंसक हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बाप रे, भागो। सन वूकोंग तेजी से भागने लगा, जबकि वो इंसान वो राक्षस है। सुना मैडम? वो राक्षस उसका पीछा करने लगा। वो शहर भर में भागा, लोगों की छत पर कूदा, सब कुछ बर्बाद करते हुए। वहीं पर रुक जाओ। मैं जेल जाने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। अभी के अभी नीचे आओ।
शहर भर में और आसमानी महल में भी इन दोनों की चर्चा होने लगी। सबको पता चल गया क्या माजरा है। हम इस नालायक बंदर का आखिर क्या करें? शायद मंत्री उसे पकड़ पाए। इसी बीच मंत्री और सन वूकोंग ने एक ब्रेक लिया। यार थोड़ा रुक जाते हैं, कम से कम थोड़ा पानी तो पी लेते हैं। पानी पानी पीना शरीर के लिए जरूरी है। मंत्री और सन वूकोंग बैठ गए। आज आकाश कितना सुंदर है, तारे चमक रहे हैं। हाँ, मेरे घर से नजारा और बेहतर है। उस टूटते तारे को देखो, जल्दी से कुछ मांगो। टूटता तारा? कहाँ? चुप रहो, मैं एक मुराद मांग रहा हूँ। तुम भी जल्दी से एक मुराद मांग लो। जैसे ही मंत्री ने अपनी आंखें बंद करके मुराद मांगी, सन वूकोंग एक चींटी में बदल गया और वहाँ से भाग गया। मंत्री ने आसपास देखा और वो चौंक गया कि सन वूकोंग वहाँ से गायब हो गया है। वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सन वूकोंग वापस अपने घर गया और अपने बिस्तर पर सो गया। बहुत थक गया हूँ मैं। मेरे रास्ते में किसी की भी आने की हिम्मत नहीं है। और इस तरह सन वूकोंग ने मंत्री को चकमा दिया और फिर से फ्रूट फ्लावर पहाड़ में रहने लगा। क्या वो फिर से मुसीबत में पड़ा? फिलहाल तो नहीं, पर हाँ, उस पर दुनिया पर राज करने का भूत सवार अब भी है।